हम कुछ भी खाएं, उसका लाइफ और उसका टेस्ट सॉल्ट पे डिपेंड करता है, और हम में से किसी को भी कम सॉल्ट बर्दाश्त ही नहीं होता। पर ये जो सॉल्ट है, कितना खाना सही है? हमें पता है ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और ये बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है, पर आखिर कितना? ये सब जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सॉल्ट आखिर होता क्या है। सॉल्ट का जो साइंटिफिक फॉर्मूला है वो है NaCl, दैट मीन्स सोडियम और क्लोरीन। ये सोडियम और क्लोरीन मिलके हमारा सॉल्ट बनता है, और हमें ये सीज से मिलता है, सॉल्टी लेक्स से मिलता है और माउंटेन्स से मिलता है। ये हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है, प्रेशर बना के नर्व्स पे, और ये वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हम हाइड्रेटेड रहते हैं। ये मेजर सोर्स है सोडियम और क्लोरीन आयंस का, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के नर्वस फंक्शन और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सॉल्ट हमारी बॉडी का pH लेवल मेंटेन करके रखता है, और साथ ही साथ ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। एक अडल्ट बॉडी को 2300 मिलीग्राम्स, मिलीग्राम सॉल्ट की ज़रूरत होती है, जो कि एक टीस्पून के बराबर होती है। बस इससे ज़्यादा सॉल्ट हमें पूरे दिन में चाहिए ही नहीं होता है, जस्ट एक टीस्पून। और अगर हम एक टीस्पून से ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं डेली में, तो हमें मेजर हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं। मेजर हेल्थ रिस्क में सबसे ऊपर आता है हाई ब्लड प्रेशर। नमक खाने से सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है। ये हमारी आर्टरीज को स्ट्रेन कर सकता है, और साथ ही साथ हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का खतरा रहता है। अगर हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो ये हमारी किडनी पे भी जोर देता है, और किडनी लॉन्ग टर्म में डैमेज भी हो सकती है। ये हमारे एंकल्स, फीट और हैंड्स को सुजा सकता है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है, जिसे एडिमा कहते हैं। बोन्स हमारी ब्रिटल और वीक भी हो सकती हैं, फ्रैक्चर होने का डर बढ़ जाता है, और साथ ही साथ डिसफिगरेशन भी हो सकती है। सॉल्ट हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, पर एक्सेसिव सॉल्ट हमें डिहाइड्रेटेड भी कर सकता है, और साथ साथ ज़्यादा नमक खाना हमारी हेडेक्स की वजह भी हो सकता है, और हमें माइग्रेन जैसी बीमारी भी कर सकता है। सो ये है एक्सेसिव सॉल्ट खाने के नुकसान। अगर हम एक टीस्पून से ज़्यादा सॉल्ट एक दिन में खा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी बॉडी को ऐसे नुकसान हो सकते हैं। अब सॉल्ट को कम खाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, जो भी आप पैकेज फूड खाते हैं उसके अंदर ज़रूर आप सोडियम और सॉल्ट की मात्रा देखिए कि कितनी मात्रा है उसके अंदर, कितनी क्वांटिटी उन्होंने रखी हुई है। नॉर्मली जो भी पैकेज फूड होता है उसके अंदर सोडियम की मात्रा लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं, ताकि हमारा टेस्ट बढ़े। अगर हम घर के खाने में नमक डालते हैं तो वो खारा हो जाता है, पर बाहर के खाने में वो इस तरीके से बैलेंस करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सोडियम है तब भी हमें खारापन नहीं लगता है। इसलिए जब भी आप पैकेज फूड खाएं तो देखें ज़रूर कि उसमें सॉल्ट और सोडियम कितना है। और घर का खाना खाएं, घर के खाने में भी कम से कम नमक डालें, और हर्ब्स आप डाल सकते हैं, बहुत सारे मसाले डाल सकते हैं, जिससे कि खाने का टेस्ट बढ़ेगा और कम नमक उसमें पता नहीं लगेगा। साथ ही साथ हमें पानी भी लगातार पीना है। पानी से जितना भी एक्सेसिव नमक हमारी बॉडी में गया है वो फ्लश आउट हो जाता है। अब जो सॉल्ट है वो भी हमारे बहुत सारे तरीके के होते हैं, उनमें से किस तरीके का सॉल्ट खाना हमारे लिए बिल्कुल सही है। एक सी सॉल्ट होता है, दूसरा होता है हमारा माउंटेन सॉल्ट, जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। सी सॉल्ट जैन आगम के अनुसार बिल्कुल खाने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और आपको पता है आजकल सीज में कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हो गई हैं, कितना ज़्यादा कूड़ा हो गया है। तो उस तरीके का सी सॉल्ट जब हम खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो हमें जो सॉल्ट खाना चाहिए वो रॉक सॉल्ट खाना चाहिए, सेंधा नमक। सेंधा नमक पहाड़ों से आता है, माइनिंग से आता है, और उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होती है। और साथ ही साथ जो पैकेज्ड नमक आते हैं, जो आयोडीन युक्त नमक आते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो आयोडीन नमक है वो हमारी आयोडीन की कमी को पूरी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पूरे डेली खाने में अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, उससे हमें आयोडीन की कमी कभी नहीं हो सकती। पर अगर हम नमक के साथ आयोडीन लेते हैं तो वो हमारे थायराइड ग्लैंड को बढ़ा सकता है, और आजकल थायराइड की बीमारी कितने सारे लोगों को हो रही है। इसकी वजह यही है इस तरीके का नमक खाना, जो कि आयोडीन युक्त होता है। हमें नॉर्मल नमक खाना चाहिए, और पहाड़ी नमक मतलब सेंधा नमक खाना चाहिए, वही हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। और अगर आप कोशिश करें तो पिसा हुआ नमक बिल्कुल ना खाएं। सॉलिड नमक के टुकड़े लाके वो घर पे पीस के तब हाथ की हाथ तब खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे समय से रखा हुआ पिसा हुआ नमक हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। और ऊपर से नमक डालकर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खाने के साथ पका हुआ नमक ही हमारे लिए सही रहता है।
हमें चाहिए 1 टीस्पून नमक और बच्चों को उससे भी कम, सिर्फ चौथाई टीस्पून नमक ही बहुत रहता है, तो बच्चों को बहुत कम नमक देना चाहिए। साथ ही साथ 1 साल से कम बच्चे को तो बिल्कुल भी नमक नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो उसकी किडनीज पर बहुत ज़्यादा हैवी होता है। उसकी किडनीज अभी डेवलप हो रही होती हैं 1 साल से छोटे बच्चे की, तो अगर हम उसे नमक देते हैं तो वो उसकी किडनी पे बहुत हैवी होता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत बीमारी होती है। और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि किस वजह से बच्चा इतना बीमार रहता है। मेन वजह है नमक। अगर बच्चा 1 साल से पहले नमक खा रहा है तो उसके बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बार गांधी जी की वाइफ जो थी कस्तूरबा गांधी, उन्हें बहुत लंबे समय से बीमारियां थी और वो सही ही नहीं हो रही थी। सब डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया, सारी चीज़ें करी, पर वो बीमारियां सही नहीं हो रही थी। तब गांधी जी ने ये बोला कि आप नमक खाना छोड़ दो 1 महीने के लिए। तो उन दोनों ने साथ में नमक खाना छोड़ दिया। पहले तो कस्तूरबा गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि बिना नमक के कैसे चलेगा, पर गांधी जी ने कहा मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, और 1 महीने तक उन दोनों ने बिल्कुल नमक नहीं खाया। तो कस्तूरबा गांधी जी के सारी जितनी भी बीमारियां थी 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो गई। तो तब से उन्होंने अपने खाने में नमक बहुत कम कर दिया। इस तरीके से नमक के मिरेकल्स होते हैं। अगर हम कम नमक खाएं तो हमारी बॉडी में शायद जो बीमारियां हैं वो खत्म होने लगें। इन कंक्लूजन हम ये देख सकते हैं कि नमक हमारे लिए एसेंशियल तो है, पर बहुत एक्सेसिव नमक ज़्यादा खतरनाक है। नमक का इंटेक अपने खाने में कम रखिए, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय।